सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको महाडीबीटी की जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है इसके बारे में कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए तो वो कहाँ से आप देख सकते हो वो भी हम देखेंगे। एंड जिनका स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन हुआ है या फिर मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन हुआ है तो क्या उनको भी ये महाडीबीटी की स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो महाडीबीटी की स्कॉलरशिप होती है ये बस महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स को जो है वो मिलती है। अदर देन महाराष्ट्र के जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उन्हें ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हैं जनरली उन्हीं को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। MBA हो, MCA हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, उनके गाइज ये जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है, ठीक है। एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी जो है वो सिंपल सी रहती है। पहले गाइज मैं आपको अपडेट देता हूँ कि फ़िलहाल जो है वो क्या अपडेट है। तो देखो अभी तक गाइज इस साल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। एंड ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहो, बिकॉज अगर आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू हुआ है एंड आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपकी जो फीस कम होती है गाइज वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे होती है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको फिर ओपन की फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है वो ध्यान में रखना कि जब भी अपडेट आएगा तो फॉर्म भर देना, ठीक है। तो अभी देखो जो नोटिसेस है उसमें तो यही बताया गया है कि जो पिछले साल की स्कॉलरशिप थी 22-23 इनकी ही जो डेट्स है गाइज वो एक्सटेंड करते ही जा रहे। पहले अक्टूबर मतलब पहले आई थिंक अगस्त जो है वो लास्ट डेट थी, फिर अभी सितंबर तक गाइज ये जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। मतलब पिछले साल का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब तक जो है वो शुरू है, ठीक है। तो मतलब जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जाता है, पता नहीं इतना टाइम जो है वो क्यों दिया जाता है, बट अभी तक ये जो प्रोसेस है वो शुरू थी। बट 30 सितंबर लास्ट डेट थी इसकी, जो कि अब चली जा चुकी है। एंड 22-23 की आई थिंक जो प्रोसेस है वो अब ख़त्म हो चुकी है। एंड अब गाइज जो न्यू प्रोसेस है 23-24 सेशन के लिए वो अब कुछ ही दिनों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गाइज वो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा एंड बता दूंगा कि कैसे आपको जो है वो पूरा फॉर्म भरना है। बट अब जल्दी इस मंथ में जो अपडेट है उसके आने के मैक्सिमम जो है वो चांस रहेंगे, बिकॉज मेनली जो अपडेट्स है वो सितंबर के एंडिंग में आ जाते हैं। बट इस साल थोड़ा जो है वो डिले हुआ है, तो हो सकता है अक्टूबर में हमें ये जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाए एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। एंड गाइज जो फॉर्म है वो ज़रूर भर देना टाइम पे, मतलब टाइम तो बहुत ज़्यादा दिया जाता है बट जल्दी भर देना ताकि आपको जल्दी से स्कॉलरशिप मिल जाए एंड कॉलेज वाले आपको जो है वो ज़्यादा तंग ना करें, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप जो है वो चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो आप महाडीबीटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जो है वो आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो मिलता है फाइंड एलिजिबल स्कीम्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो भी आपकी रिलीजन कैटेगरी होगी वो आपको चूज़ करना है। जैसे हिंदू है कैटेगरी मेरी, फिर है यहाँ पे OBC, ठीक है। फिर यहाँ पे फैमिली इनकम जो भी आपका होगा वो, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो भी डिपार्टमेंट होगा जैसे OBC का रहता है OBC, ACBC, VJNT, SBC वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी का जो भी डिपार्टमेंट होगा वो आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी है या फिर नहीं, एंड फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर पाओगे कि कौन सी स्कीम अवेलेबल है आपकी कैटेगरी के लिए एंड कौन से स्कीम्स के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी मेरी फ़िल्टर्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जिन भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो सारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप इनका जो बेनिफिट्स है वो भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी एंड फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे स्पेशली महाडीबीटी के, तो अपनी कॉलेज में जो है वो ज़रूर एक बार बात कर लेना। कॉलेज में एक टीचर या फिर कोई स्टाफ रहता है जो कि स्कॉलरशिप का पूरा जो है वो संभालते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो एक बार उन्हें भी पूछ लेना कि कौन से स्कीम के लिए जो है वो हमें अप्लाई करना है, ताकि स्कॉलरशिप का फॉर्म जब आप भरो तो कोई भी रिजेक्शन वगैरह जो है वो आपके साथ ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब मैं प्राइवेट स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाता हूँ, जैसे अभी मैंने बनाए थे HDFC परिवर्तन स्कीम या फिर ऐसे काफ़ी सारे मैंने स्कॉलरशिप की वीडियो बनाए थे, तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम महाडीबीटी के स्कॉलरशिप के साथ साथ उन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो गाइज जनरली कोई भी एक ही स्कॉलरशिप के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है तो जो आपको ये महाडीबीटी वाला फॉर्म है वो तो भरना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बट आप प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज प्राइवेट स्कॉलरशिप जो है वो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं मिलती है। उसमें लिमिटेड नंबर स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो अगर वो एक बार आप फॉर्म भर दो, अगर मिलती है तो फिर उसके बाद आपके पास डिसीजन रहेगा। जो स्टूडेंट ओपन से है, जिन्होंने ओपन से एडमिशन लिया, जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो प्राइवेट स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरिए। जिन स्टूडेंट्स का कैप राउंड का एडमिशन हुआ है, जिनका पहले से ही कैटेगरी है, जिनकी फ़ीस कम हुई है, ठीक है, तो उनको जो महाडीबीटी का फॉर्म है वो तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा जो स्पॉट राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली उनके लिए ज़्यादा जो स्कीम्स है वो नहीं रहती है। बट मैंने स्कीम्स वाला एक जो वीडियो है वो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि स्पॉट राउंड के स्टूडेंट्स को कौन से जो स्कीम्स है वो मिल सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख लेना, उससे भी आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। साथ में उसमें ये भी बताया है कि कितने इनकम पे आपको कौन सी जो स्कीम है उसमें आपको फॉर्म जो है वो भरना चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जैसे ही गाइस कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा इसका, तो मैं आपको ज़रूर टाइम पे अपडेट जो है वो कर दूंगा। एंड ये वीडियो इसलिए भी मैंने बनाया है ताकि आप अपडेटेड रहो टाइम टू टाइम, एंड ऐसे कोई गैप ना पड़ जाए, नहीं तो आप भूल जाओगे स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरना था, एकदम याद आ जाए। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।